नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ। धन्यवाद समय देने के लिए। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, मैं ये रहा शरीर है ये, और इस शरीर से मैं जो इस जन्म में कर्म कर रहा हूँ वो मुझे अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। या यूँ कह लीजिए कि आज जो मैं भुगत रहा हूँ वो मैंने पिछले जन्म में किसी और शरीर में किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि शरीर आज का कर्म आज के और भुगतने अगले जन्म में पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कि हमें सारे कर्मों के फल जो है अगले जन्म में भुगतने पड़ते हैं। इस जन्म में तो सिर्फ झिंगा लाला नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर कोई किसी संत महापुरुष के प्रति अगर कोई अपराध करता है, रिएक्शन इज इमीडिएट। जैसे हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हुए हैं कि तुकाराम जैसे कोई महान संत है, किसी ने अपमान किया, उसको कोड़ हो गया, इमीडिएट रिएक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा वाला पाप कर दे, इमीडिएट रिएक्शन भी मिलता है, या फिर कुछ समय बाद भी रिएक्शन मिल सकता है। जैसे हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसके रिएक्शन डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में मिलते हैं। मान लो मैं अपना ब्रश ना करूं तो 10-15 दिन बाद मेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा। मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना दूं तो 2 महीने बाद मेरी बिजली कट जाएगी। या थप्पड़ मार दूं किसी को तो पलट के थप्पड़ पड़ गया मेरे को, इमीडिएट रिएक्शन मिल गया मेरे को। तो रिएक्शन जो है अलग अलग इंटरवल के होते हैं। इमीडिएट भी हो सकता है, हफ्ते बाद का भी हो सकता है, साल भर बाद की भी हो सकता है, और अगले जन्म का भी हो सकता है। तो इसलिए जो पाप कर्मों के फल होते हैं दे आर ऑन डिफरेंट लेवल्स। जैसे जो बीज है ना, बीज में से अंकुर निकलना, उसमें से फिर आगे जाके पत्ते निकलना, फिर फल निकलना, एक ही सीक्वेंस है। उसी प्रकार से कर्मों के फलों की जो पोथी है वो भी इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देती, वो ग्रेजुअली करके फलीभूत होती है वो। एंड देन फिर वो उस जो फलीभूत हो जाती है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। जो फलीभूत नहीं हुई है लेकिन स्टोर्ड है अकाउंट में, अभी आगे जाके फलीभूत होगी, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। तो दोनों ही चीज़ें, और ये अप्रारब्ध ही है जो धीरे धीरे करके एक दिन प्रारब्ध बन जाएगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। लेकिन ये एक डिले आता है जिसमें वो फलीभूत होने का समय लेती है वो। लेकिन वो कह सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया, ये धीरे धीरे करके फिर वो फलीभूत होना है, ये क्या है? तुरंत हो, गलत किया तो भुगत, गलत किया तो नरक में जा, ऐसा होना चाहिए तुरंत। तो अगर ये सिस्टम होना जिसमें कि रिएक्शन के बाद इमीडिएट रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, ऐसा सिस्टम अगर हो जाएगा ना, इट विल बी वेरी क्रूअल सिस्टम। यानी कि हमने व्यक्ति को उसमें सुधार का मौका दिया ही नहीं। तो भगवान ने ये भला डिले क्यों रखा है कि इन बिटवीन अगर तेरे को अकल आ जाए कि तूने गलत काम तो कर लिया, अब अगर तेरे को अकल आ जाए, मान लो भक्ति करता है वो, उसको बड़ा पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, और आत्मग्लानि की आग में वो जलता है, अपने आप को कचोटता है, और इस तरह से प्रभु की भक्ति में लगता है, औरों की बड़ी सेवा करता है। तो यानी कि ना वो जो चीज़ अप्रारब्ध थी, जो प्रारब्ध बनती, भगवान देखेंगे अरे भाई अब तो इसने सुधरना शुरू कर दिया, तो फिर इसका कर्मों के फल को मैं काट देता हूँ। तो भगवान कर्मों के फलों को काट भी देते हैं। तो इसीलिए भगवान का सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन पनिशमेंट। भगवान का जो सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन। जैसे आप देखो जो जेल भी होता है ना, उसका हम ये नहीं बोलते कि भाई ये तो पनिशमेंट का स्थान है, हम बोलते हैं ये सुधार गृह है। तो भगवान ने भी संसार जो बनाया है, संसार को सुधार गृह की दृष्टि से बनाया गया है। इसको पनिशमेंट की दृष्टि से नहीं बनाया गया कि एक्शन करो तो रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। ये बड़ा क्रूअल सिस्टम हो जाएगा। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद ये पनिशमेंट के लिए। हाँ, पनिशमेंट अगर आती भी है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए बेटे लाल दोबारा मत करना, ये कर्मों के फल भोग रहे बेटे लाल, आज के बाद मत करना। और उससे भी ज़्यादा समझदारी काम ये है कि उससे पहले ये फलीभूत हो, उसके पहले आपको अकल आ जाए, आत्मग्लानि आ जाए, और अच्छे संग में आकर के आपने इस पर पश्चाताप कर लिया, यू कैन बी फ्री फ्रॉम दैट। और ये भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी जो संसार के जो कन्वेंशनल रिलीजन्स हैं, जो कि सांसारिक धर्म है, उनको त्याग करिए, इकलौती मेरे शरण में आनी, भक्ति में आ जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, डरो मत। तो भगवान कर्मों की पोथी को जला करके राख कर सकते हैं। और देखिए ये चीज़ इवन जेल में भी होती है। मान लो किसी को मिली है 14 साल कैदे बामुशक्कत, लेकिन ना उसमें जेलों का व्यवहार बड़ा अच्छा है, ठीक है जी, वो थोड़ा सहयोग देता है पुलिस वालों के साथ, और वो सबको खाना भी खिलाता है बीच में, वो गुड़ाई भी करता है वो। तो फिर होता क्या है, जब प्रेसिडेंट कभी आएगा जेल के अंदर तो पूछेगा जेलर से, कहते भाई इसमें कुछ सुधर भी रहा है? कहता हाँ, ये फला फला है ना। उसको काफ़ी पश्चाताप, उसने गलत काम किया, उस चक्कू किसकी जेब में पेट में डाल दिया था, उसको पता लगा, बाद में रियलाइज़ किया चक्कू तो सब्जी में डालने के लिए होता है, पेट में डालने के लिए थोड़ी ना होता है। तो उसको बड़ा आत्मग्लानि है इस बात की। लेकिन सर उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। अब अच्छा, कितनी उसने सजा है उसकी? क्या सर 14 साल कैदे बामुशक्कत है, अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी तो 13 साल अभी और बाकी है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है सुधर गया है ना, तो ऐसा करो 2 महीने में रिलीज़ कर दो उसको। अरे ऐसा कैसे?
सुधर गया ना वो, इसलिए। सो इवन सिविल सिस्टम इज नॉट पनिशमेंट बेस्ड, इट इज मोर ऑन रिफॉर्मेशन बेस्ड। तो फिर भगवान का सिस्टम तो फिर इससे भी ग्रेट होगा ना, जो सिविल सिस्टम उससे बड़ा सिस्टम। तो फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो करुणा सिंधु भगवान का, तो फिर ये सिस्टम और अधिक मर्सीफुल होना चाहिए। तो इसलिए कई लाखों करोड़ों जन्मों के कर्मों के फल भगवान माफ कर देते हैं। अगर हमें अपने किए का पछतावा है, जेन्युइन पछतावा है, और हम आग में जल रहे हैं आत्मग्लानि की, और हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान बड़े डिस्काउंटेड वे में फिर वो रिएक्शन दे करके निकाल देते हैं कि इतना मिलना इतना था, इतना दे करके, ताकि व्यक्ति का थोड़ा वैराग्य भी आए संसार से, और फिर उसको अपने पास बुला लेते हैं। सो इसीलिए हम देखते हैं देयर इज अ डिले। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट पनिशमेंट ओरिएंटेड, इट इज़ रिफॉर्मेशन ओरिएंटेड। तो ये डिले होना कर्मों के फलों में आने में, चाहे अगले जन्म में आए, उससे अगले जन्म में आए, इट इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना उस पाप कर्म को का फल जो भोगने के लिए आपको उतने पुण्य कमाने पड़ते हैं दैट यू गेट समथिंग टू लूज इट। जैसे कि जैसे अब धृतराष्ट्र है, उनको था भाई मेरे को ये 100 बच्चे मेरे कैसे मर गए, ये भाई ये तो मैंने ऐसा क्या किया था। तो भगवान ने कहा देखो मैं पुराने जन्म 50 जन्म तो देख लिया, कुछ नहीं था। भगवान ने कहा 51 में जा, 51 में गए तो वहाँ पता लगा 100 अंडे तोड़ दिए थे उन्होंने। हाँ, तो इसलिए उसका फल भोगना उनको। तो उन्होंने कहा इतना डिले क्यों जी, 50 जन्म मेरे को वेट करना पड़ गया। तो भगवान ने बोला 50 जन्म तूने लगाए वो पुण्य इकट्ठे करने में कि तेरे 100 पुत्र हों। तो 100 पुत्र वाला पुण्य तूने कमाया, तेरे 100 पुत्र भी हुए। फिर वो 51st जन्म वाला जो कर्म था वो वेट कर रहा था कि सर निपटने भी हैं अब, तो फिर वो भी आया लाइफ में। तो इसीलिए कभी कभी वो पुण्य अर्जित करने में डिले हो जाता है कि मुझे वो नुकसान हो जो मुझे भोगना है। तो इस वजह से भी कभी कभी डिले होता है। तो भगवान का सिस्टम ना, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, इट इज फ्लॉलेस सिस्टम। लेकिन हाँ, सारे सिस्टम के अंदर जो अल्टीमेटली कृपा काम करती है भगवान की, दैट कृष्णा कैन लिबरेट समवन, भगवान मुक्त भी कर सकते हैं किसी को कर्मों की पोथी से, वो पावर है। तो इसलिए डिले इज रिक्वायर्ड कि वो रिफॉर्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया होगा आपको। गहरा है लेकिन समझ देंगे तो बहुत आसानी होगी और सागर को भी पार करने में मदद करेगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।